हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि जनता सब जानती है। पार्टियां चाहे कितने मुद्दों पर राजनीति करें, मगर जनता अपना मुद्दा खुद चुनती है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि हरियाणा चुनाव के नतीजों पर। जहां बीजेपी ने 48 सीटें जीती, वहीं कांग्रेस 37 सीटों पर जीत दर्ज की है। INLD ने 2 सीट और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 3 सीटें अपने नाम की हैं। जीत को लेकर कॉन्फिडेंट कांग्रेस के लिए नतीजे के दिन शुरू के 2 घंटे बाद तस्वीर ऐसी बदली कि फिर कांग्रेस की वापसी नहीं दिखी। सारे एग्जिट पोल को झुठलाते हुए बीजेपी ने सूबे में लगातार तीसरी बार चुनाव जीता। कांग्रेस अब तक हरियाणा चुनाव की हार को पचा नहीं पाई है। कांग्रेस खेमे के अंदर हार के कारणों पर चर्चा तेज है। तो वहीं पूरे चुनाव को कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र हुड्डा के हवाले कर देने पर भी सवाल उठने लगा है। दरअसल जाटलैंड हरियाणा में जाट समुदाय के बड़े चेहरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पार्टी पूरी निर्भर दिखी। हुड्डा ने कांग्रेस के चुनाव का कंट्रोल अपने हाथों में रखा, चाहे वह टिकट बंटवारा हो या फिर चुनाव प्रचार अभियान का जिम्मा हो। सब कुछ उनके नियंत्रण में इस तरह रहा कि शैलजा कुमारी, रणदीप सुरजेवाला जैसे वरिष्ठ नेता अपनी छाप छोड़ने में सफल नहीं रहे। यही वजह है कि कांग्रेस ने चुनाव में 35 जाट समुदाय के प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें 30 हुड्डा की पसंद के थे। इस बीच राहुल गांधी हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते थे, मगर हुड्डा अकेले कांग्रेस को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में थे। बताया जाता है कि आप पार्टी 10 सीटों की मांग कर रही थी, मगर कांग्रेस उसे 5 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं थी। यही वजह है कि गठबंधन नहीं हो पाया। माना जा रहा है कि अगर दोनों मिलकर चुनाव लड़ते तो जिन सीटों पर कांग्रेस 1000 से 3000 वोटों के अंतर से हारी है, वहां जीत दर्ज कर सकती थी। ऐसा नहीं है कि गठबंधन के मामले में ही सिर्फ राहुल गांधी की नहीं सुनी गई। इसके अलावा राहुल ने अपनी चुनावी रैली में संविधान, आरक्षण और जातीय जनगणना को भुनाने की कोशिश की, मगर इस मामले में भी हुड्डा ने अपनी पुरानी रणनीति के तहत काम करना जारी रखा। हुड्डा किसान, जवान और पहलवान के मुद्दे पर सियासी बिसात बिछाने में जुटे रहे। इस तरह राहुल गांधी से जुदा राहें रखना कांग्रेस के लिए चुनाव में महंगा पड़ गया। एक तरफ कांग्रेस खेमा में जाट समुदाय की आक्रामकता दिखाई दे रही थी, तो वहीं बीजेपी ने सबको साधने की कवायद की। जम्मू कश्मीर में हम इसलिए जीते कि वहां इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, उमर अब्दुल्ला जी के या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में इंडिया आघाड़ी का जो है वहां कांग्रेस उनके साथ और भी होते। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। हरियाणा नतीजों से यह भी साबित हुआ कि चाहे कमलनाथ हो या अशोक गहलोत या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे पुराने दिग्गज नेता पर लगातार दाव लगाते रहना कांग्रेस के लिए उल्टा पड़ रहा है। हालांकि नतीजों ने सियासत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दौर की वापसी का रास्ता लगभग बंद कर दिया है। वहीं बीजेपी ने गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा को अपना गढ़ बना लिया है। हरियाणा देश का तीसरा ऐसा राज्य है जहां बीजेपी ने लगातार जीत दर्ज कर अपनी स्थिति को मजबूत किया। हरियाणा विधानसभा में बीजेपी ने सीटों के साथ ही वोट प्रतिशत का भी रिकॉर्ड बनाया। पार्टी को इस बार चुनाव में 39.94% वोट मिले। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनावों पर हालिया नतीजों की बड़ी छाप पड़ने की उम्मीद है।